हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। फिर एक बार आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से द वर्ल्ड इज माइन पोएम को सीखेंगे। ये फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे गाइस। टुडे ऑन अ बस आई सॉ ए लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। तो आज बस में पोएट ने एक लवली गर्ल को देखा जिसके बाल रेशमी थे। आई इनवाइट हर, मतलब पोएट को उस गर्ल के ऊपर जिलसी फील हुई क्योंकि शी सीम्स सो गे, वो बहुत खूबसूरत थी। और पोएट ने भी ऐसा विश किया, आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, मतलब पोएट ने भी ये विश किया कि वो भी उसके जैसे फेयर होते, गोरे होते। वेन सडनली शी रोज टू लिव, और जब वो वहाँ से जाने को निकली तो पोएट ने क्या देखा, आई सॉ हर हॉबल डाउन द एजल, ओ गॉड फॉरगिव मी वेन आई वेन। तो जब वो गर्ल वहाँ से जाने निकली तब पोएट ने देखा कि वो गर्ल लंगड़ते हुए चल रही थी। और उन्होंने गॉड से क्या कहा, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, मतलब जब मैं दुख व्यक्त करूँगा इस गर्ल को देख के, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है फिर भी वो पैर से लंगड़ कर चल रही है, तो मुझे माफ़ करना, मेरे पास दो लेग्स है, आई हैव टू लेग्स एंड द वर्ल्ड इज माइन। एंड देन आई स्टॉप टू बाय सम स्वीट्स, द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म। और उसके बाद पोएट एक शॉप पे रुके कुछ स्वीट्स लेने के लिए। तो उस शॉप पे उन्होंने एक लैड को देखा, मतलब एक लड़के को देखा। द लैड हु सोल्ड देम हैड सच चार्म, वो लैड मतलब वो लड़का बहुत ही चार्मिंग था, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल था, अच्छा था। आई टॉक्ड विथ हिम ही सीम सो काम, तो पोएट ने उस लड़के से बात की, वो बहुत ही शांत दिख रहा था। ही सीम सो काम एंड इफ़ आई वेयर लेट इट वुड डू नो हार्म, तो उससे बात करते हुए अगर पोएट को जाने के लिए लेट भी हो जाता तब भी कोई बात नहीं थी। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, जब पोएट वहाँ से जाने को निकले, एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, मीन्स पोएट को उन्होंने कहा, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, या आप बहुत ही काइंड है, ऐसा उस लैड ने मतलब उस लड़के ने पोएट से कहा। इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू, फोक्स मीन्स लोग, आप जैसे लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू सी आई एम ब्लाइंड, आप देख सकते हो कि मैं ब्लाइंड हूँ, मतलब वो जो लैड था, चार्मिंग लैड, वो ब्लाइंड था। तो पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, जब मैं दुख व्यक्त करूँगा मुझे माफ़ करना है भगवान, क्योंकि मेरे पास क्या है, आई हैव टू आईज, द वर्ल्ड इज माइन। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ए चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू, तो जब पोएट रास्ते से आगे गए, लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ए चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू, उन्होंने एक चाइल्ड को देखा जिसके आईज कैसे थे, ब्लू कलर के थे, नीले कलर के आईज थे। ही स्टूड एंड वॉच्ड अदर्स प्ले, इट सीम ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, तो वहाँ पे वो चाइल्ड खड़ा था, ही स्टूड एंड वॉच्ड अदर्स प्ले, वो दूसरे लड़कों को या दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। इट सीम्ड ही न्यू नॉट व्हाट टू डू, तो उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आई स्टॉप्ड ए मोमेंट, पोएट वहाँ पे रुक गए। एंड देन द पोएट सेड, वाई डोंट यू जॉइन द अदर्स डियर, तो आप भी उन लोगों के साथ क्यों नहीं खेलते, उन बच्चों के साथ आप क्यों नहीं खेलते, ऐसा क्वेश्चन पोएट ने उस बच्चे से पूछा। ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड, तो उस बच्चे ने कुछ भी न कहते हुए आगे देखा। एंड देन आई न्यू ही कुड नॉट हियर, तब पोएट को पता चला कि वो बच्चा सुन नहीं सकता। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, मतलब उसे देखकर जब मैं दुख व्यक्त करूँगा, हे भगवान मुझे माफ़ करना। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास दो कान है, आई हैव टू ईयर्स, द वर्ल्ड इज माइन, ये वर्ल्ड मेरा है। लास्ट स्टांजा देखेंगे। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो, मेरे पास मैं जहाँ भी जाना चाहूँ, मेरे पास लेग्स है, पैर है। विथ आइज टू सी द सनसेट्स ग्लो, सनसेट का जो खूबसूरती है, जो सनसेट का ग्लो है, वो देखने के लिए मेरे पास आइज़ है। विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, मतलब मेरे पास दो कान है और उन कानों से मैं सुन सकता हूँ। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, हे भगवान मुझे माफ़ करना जब मैं दुख व्यक्त करूँगा, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड इंडीड, द वर्ल्ड इज़ माइन, मतलब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास लेग्स है, आईज़ है, ईयर्स है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लेग्स नहीं है, आईज़ नहीं है,
ईयर्स नहीं है। तो पोएट कहते हैं आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है। द वर्ल्ड इज माइन।